गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक नई सोच के साथ कि लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए एक सारथी एक योजना शुरू की है, जिसमें कि कंपेनियनशिप लोगों को, यहाँ पर जो भी दूर दराज से लोग आते हैं, ये बड़े इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, नॉट इन ओनली इन आईजीएमसी, बाकी मेडिकल कॉलेज में भी एक कंपेनियनशिप की लोगों को समझ आए कहाँ जाना है, कहाँ ओपीडी है, कहाँ उनके टेस्ट होने हैं, कहाँ वार्ड है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के आदेश आए कि ये आप जो सारथी वॉलंटियर्स हैं, इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में डिप्लॉय करेंगे। ये योजना जो है 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसमें जो सारथी हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में या कॉलेजेस में एनएसएस के वॉलंटियर हैं और एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं, उनको 9:30 से 1:30 बजे तक की उनकी सेवाएं ली जाएंगी, जिसका मेन ध्येय रहेगा कि वो ओपीडी में जो भी लोग आ रहे हैं उनको एक पॉइंट पर उनको पूरी गाइडेंस मिल जाए। अगर कोई अकेला है या बुजुर्ग है या अपाहिज है, उसके साथ वो साथ जाएंगे, सारथी बनकर जाएंगे और डिफरेंट एरियाज़ में उनकी जहाँ जहाँ उनको ओपीडी में चेकअप कराना है या कुछ अन्य व्यवस्थाएं, अन्य उनका कोई इलाज होना है, उसमें वो सहायता करेंगे। 9:30 से 1:30 बजे तक इनका टाइम रहेगा और ये बाकी लोगों को असिस्ट भी करेंगे। ट्रॉली सिस्टम है, हमने देखा पास में हमें कंप्लेंट आती हैं लोगों की कि हमें ट्रॉली नहीं मिलती, व्हील चेयर नहीं मिलती, तो ये इस हर चीज़ में वो लोगों को असिस्ट करेंगे। कौन कौन है सर ये इसमें मेनली जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कि ज्वाइंट डायरेक्टर को स्टेट नोडल अफसर बनाया गया है और डिफरेंट कॉलेजेस के अभी हमारे पास फर्स्ट फेज़ में संजौली कॉलेज से 23 बच्चे आज आए हैं, जिनके हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं, उनको विभिन्न बिल्डिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि वो लोगों को कैसे गाइड करेंगे। और उसके बाद फेस मैनर में जैसे आरकेएमवी कॉलेज है, कोटशेरा कॉलेज है, इनके भी एनएसएस के वॉलंटियर और एनसीसी के वॉलंटियर्स यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। कुल कितने छात्र होंगे सर इस सेवाओं के लिए? अभी ये मॉडलिटीज़ को हम देख रहे हैं कि कैसे है। आज हमारे पास 23 बच्चे आए हैं, लेकिन ये हमें गवर्नमेंट के सख्त आदेश हैं कि जिस तरह के आपको इनको मैक्सिमम आप यूटिलाइज करें, आप उनको समझाएं। इसका मेन एक और क्या रहेगा कि लोगों की, बच्चों की भी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। आज की टाइम में क्या है कि मैक्सिमम लोग, अब ये व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया, अब लोगों की वो कम्युनिकेशन स्किल्स या लोगों में वो एक सहजता भी नहीं रही आपस में बात करने की। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो हम, ये पक्का है कि हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट से, लोगों की सहभागिता से इस अस्पताल को और आगे बढ़ा सकते हैं। सर, जो स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें भविष्य में क्या लाभ इससे मिलेगा कि उन्हें को यहाँ से हम जैसे जी गवर्नमेंट के जैसे ऑर्डर हैं कि ये जब भी यहाँ पर ये आएंगे, उसके बाद हम इनको एक जो भी प्रशासन है, चाहे मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है, बाकी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मैं आपकी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हम मेडिकल फील्ड में हैं, हमारे तो डॉक्टर्स या कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वॉलंटियर होके आते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने फ़ॉरेन जाना है, इस चीज़ की वेटेज मिलती है, सोशल सर्विसेज की वेटेज मिलती है। तो जैसे हम आज बच्चों को भी ये बता रहे थे कि अगर सोशल सर्विस में आप इन्वॉल्व होंगे, आप कहीं आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे या विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, तो ये सर्टिफिकेट जो है आपको बहुत लाभ देगा, आपको इसकी वेटेज मिलेगी। दूसरा सर, जिस तरह से लगातार खबरें भी आ रही हैं और यहाँ पर सीटी स्कैन की मशीन ख़राब रहती है, मरीज़ परेशान होते रहते हैं, क्या स्थिति है इस? मैं मीडिया बंधुओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हमें न्यूज़ आती है। ऐसा नहीं है, पिछले 2.5 साल के अंदर आईजीएमसी में 2 नए सिटी, एक आईजीएमसी में, एक चम्याना में, चम्याना भी आईजीएमसी का पार्ट है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ भी 128 स्लाइस का सिटी स्कैन चल रहा है। आईजीएमसी में भी 128 स्लाइस का सिटी स्कैन चल रहा है। एक पुराना सिटी, हम भी मानते हैं, एक पुराना सिटी जो कि 2010 में इंस्टॉल हुआ था आईजीएमसी में, जब उस टाइम एक ही सिटी स्कैन होता था, आज से 2.5 साल पहले, तो वो अपना एंड ऑफ लाइफ पे है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं कि हम निगोशिएट कर सकें
तो उसको जब तक वो चल सकता है, अगर कि अभी कंपनी ने एंड ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर उस बात पे हमारी बनती है, जब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे को एक और सिटी स्कैन का प्रपोजल हमारे से मांगा है, जो कि सरकार के पास है, और मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल वो भी हमें नया सिटी स्कैन मिलेगा। लेकिन इसकी हम कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। जो भी हमारी मॉडलिटीज़ हैं उनको हम जल्दी जल्द पूरा करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ अक्सर देखा जाता है कि तीमारदार जो हैं यहाँ पर, एक मामला भी पीछे हुआ था कि डॉक्टरों, जो आरोप लगे थे कि डॉक्टरों की गलती की वजह से जान गई, और यहाँ पर देखा जाए तो लोग जो उलझते हैं, तो इसको लेकर क्या कोई व्यवस्था की? इमरजेंसी में सर वहाँ पर ऐसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं कि उनकी जवाबदेही नहीं होती, और खासकर रात के समय में। जो कि अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ, हमें भी उसका दुखद, उस घटना का हमें अफसोस है कि किसी ने अपनी माता जी को खोया। लेकिन जहाँ तक प्रशासनिक और आरंभिक हमारे पास जो पहले प्राथमिक हमारे पास रिपोर्ट आई है, उन्हें पूरा इलाज दिया गया था। वो लगभग 5:33 में हमारे पास सुबह आए। हमने उनको सारा स्टेबलाइज किया, सभी टेस्ट किए, और लगभग 7:10 में उनको सीसीयू में शिफ्ट किया। पेशेंट जो है, जो उनकी माता थी, वो ब्लड कैंसर से भी पीड़ित थी। साथ में जब वो नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अपना चेकअप करवाया था, तो उन्हें MI हार्ट अटैक के साथ वहाँ पर डायग्नोस हुआ था, और वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको उनकी क्रिटिकल पोजीशन के बारे में बताया था। फिर भी IGMC में आए, हमने उनको पूरी कोशिश की, हमारे डॉक्टरों ने की। लेकिन यहाँ पर जो CCU में शिफ्ट हुआ पेशेंट, तो उनको मैसिव कार्डिक अरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से हम उनकी जान नहीं बचा सके। दूसरा, जहाँ तक आपका पॉइंट है, हम आपसे सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल हमारा अपना अस्पताल है, सरकार द्वारा चलाया गया है, लोगों के लिए है। लेकिन हम भी व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत गवर्नमेंट की बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अभी हमारे, जैसे ही आपने सारथी इसके बारे में बात की, ये भी एक उसमें एक स्टेप है कि कैसे स्ट्रेंथन किया जाए लोगों को सेवा। हमें मुश्किल क्या आती है, जब हम हॉस्पिटल चला रहे हैं, वार्ड के अंदर हर पेशेंट, हम सोशल एक इसमें रहते हैं, लोगों के सामाजिक वो निर्वहन भी करते हैं लोग, तो एक मरीज के साथ 4-5 अटेंडेंट होते हैं। जबकि IGMC ने ये एक अपना कार्ड सिस्टम शुरू किया है, हर पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट हम अलाउ करते हैं। फिर भी लोग कई बार, कुछ लोग उनसे मिलने आते हैं, कुछ उनके साथ कंपनी करते हैं, दूर दराज से होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल में भीड़ हो जाती है। और हम लोगों से सिर्फ यही चाहते हैं कि हम बेस्ट इलाज देने की हमारी पूरी टीम पूरी तत्परता से काम करती है, बट आपका सहयोग चाहिए। अनावश्यक अस्पताल के अंदर भीड़ न जमा होने दें।